Stay silent. Hi everyone, welcome to Mukhote Artist Studio again. I am Ayushi and from Mukhote team I welcome you all. Today we have Mamta Joshi on our live talks. Hello Mamta ji. Hello कैसे हो? Ayushi. I am fine. How are you? I am good. So today we are going to see another different wonderful form of art. Let's see what Mamta ji has to offer us today. Okay Mamta ji, तो बताइए आज आप क्या बताने वाले हैं आर्ट में हमें? Ayushi, basically this time I come with a variation of Rangoli only. It is a vertical Rangoli art and I prepared this Rangoli in empty jar. और इस जार में जब मैं रंगोली बनाती हूँ तो उसमें कोई भी यूनिकनेस इसकी मेंटेन होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्लूइंग मटेरियल या एडहेसिव मटेरियल मैं यूज़ नहीं करती हूँ. टोटली पाउडर फॉर्म में जो हमारे रंगोली कलर्स होते हैं उसी का यूज़ करके ये पूरी आर्ट फॉर्म बनती है. और जब ये आर्ट फॉर्म बनाते हैं तब सिर्फ कलर पोर करके 3D में जैसे हम सोचते हैं और 3D में हम जैसे आगे ऊपर से पोर करके पूरा स्कल्पचर तैयार करते हैं, सेम में यहाँ पे रंगोली के कलर्स पोर होते हैं एंड स्लोली लेयर बाय लेयर व्हेन इट इज poured it creates a wonderful picture like a sculpture. It get its form by layer. So this is the speciality of this art. अच्छा ममता जी, दिस इज़ वेरी वंडरफुल आर्ट. क्या आप बता सकते हैं आपको ये आर्ट के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये वंडरफुल आप आर्ट को अडेप्ट करने के लिए? या डेफिनेटली इंस्पिरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज माई एल्डर ब्रदर व्हेन सी इट समवेयर इन अब्रॉड एंड ही आस्क्ड मी इज इट द थिंग वी गेट इन इंडिया. सो तब मुझे लगा कि हाँ होगा, आर्ट है तो कहीं भी मिल जाएगी. सो आई इंक्वायर्ड एवरीवेयर एंड ट्राइड टू गेट इट. But finally I disappointed and think first time my brother told me and I have to do something for this. So I took the challenge and I started creating it on my own trial basis. I tried a lot for almost 1.5 years and one fine day I come with yes I can do it. ओके, दैट इज़ सो गुड. तो ममता जी आज आप हमें लाइव डेमो दे के दिखाएंगे प्लीज़? Yeah, sure. I would like to share this art with all others because art is to share. Exactly. And I would like to give a very small brief demo, so all will get what is the basic idea. If I am telling there is nothing glue and anything, how I am preparing. So Exactly. I will demo a little picture in front of you. थैंक यू वेरी मच ममता जी. इसे सिर्फ स्पून से ही फील कर सकते हैं या फिर कोई और भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? According to our jar and vessel which we are using, ओके according to its shape we can change that instrument. ओके. But basic principle pouring is the same. ओके. सो हाई एवरीवन, वी आर लाइव फ्रॉम आवर अहमदाबाद की गुफा आर्ट गैलरी. हमारा यहाँ पे अभी एग्जीबिशन चल रहा है जो अभी कल तक चालू है. यू ऑल आर वेलकम टू विजिट इट, बट प्लीज़ ब्रिंग मास्क फॉर द प्रिकॉशंस ऑफ द COVID-19 एंड वी अपोलोजाइज फॉर द पुअर लाइटिंग बिकॉज हियर वी आर हैविंग डिम लाइट, बट आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट प्रॉपरली.
आज हमारे साथ हैं ममता जोशी जी और वो हमें लाइव डेमो ले दे रही है कैसे वर्टिकल रंगोली एक जार में की जाती है। ये वर्टिकल रंगोली है, जनरली एक जार में की जाती है या तो फिर ग्लास की फ्रेम में की जाती है। आप ममता जी के पीछे देख सकते हो ग्लास में कैसे फ्रेम किया हुआ है। इसे स्पून या नीडल या तो जो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे जार में फिलअप किया जाता है। मुखौटे टीम की ओर से ममता जी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपका जो नया आपका आर्ट है उसको आप एक सबके साथ शेयर कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच ममता जी। आज का ये जो लाइव डेमो है हमारा वो अहमदाबाद की गुफा आर्ट गैलरी से हो रहा है। वी हैव अ वंडरफुल क्वेश्चन ओवर हियर। स्पून के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किया जा सकता है इसमें? स्पून ये इस बार फास्ट डेमो के लिए है, वरना यदि उसका स्लो फॉर्म एकदम जब माइन्यूट वर्क करना रहता है हाँ, तब रंगोली बहुत ही प्रिसाइजली पोर करनी रहती है। ओके। तो किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जैसे कि आप अपने हिसाब से उसको माइन्यूटली पोर कर सको वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, सो जितना डिटेलिंग वर्क होगा उतना ही आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो छोटा होता जाएगा। या आपके डिटेलिंग के हिसाब से आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होता रहेगा। आप सब देख सकते हो कितना प्रिसीजन के साथ ये करना पड़ता है। कोई भी आर्ट होता है वो आपका पेशेंस मांग लेता है, आपकी क्रिएटिविटी मांगता है और आपका इंटरेस्ट मांगता है। जब ये सब एक साथ मिलके इकट्ठा होके जब आर्टिस्ट बैठता है करने के लिए अपना आर्ट, तभी तो एक बहुत ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट होके बाहर आता है। अब जैसे जैसे फॉर्म होता जा रहा है लग रहा है कि कुछ क्रिएट हो रहा है एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। जैसे माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हो वैसा लग रहा है। जी जी, है ना? यस। आई होप ममता जी हमारे साथ साथ आप भी एंजॉय कर रहे हो ये डेमो को। या डेफिनेटली, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं काफ़ी लोगों से जुड़ पा रही हूँ। एग्जैक्टली, सिर्फ आप ही जुड़ पा रहे हो ऐसा नहीं है, हमारे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको ये आर्ट के बारे में पता चल रहा है। दे आर ऑल्सो लर्निंग विथ अस।
आई होप जो भी लाइव देख रहा है वो एंजॉय कर रहा हो. गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क हियर राइट नाउ. वी हैव एक्सपर्ट ऑफ द आर्ट ओवर हियर. शी'll definitely answer your questions. There is so much detailing. और ममता जी बहुत केयर के साथ अच्छे से डेमो कर रहे हैं. We would like to thanks to ममता जी once again. ममता जी देख के लग रहा है कि आप नेचर कर रहे हो, माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं, वैसा फील हो रहा है मुझे. एम आई राइट? Yes, you're right. यस. सो और क्या क्या आप नेचर में ऐड कर रहे हो? Nature. ममता जी यहाँ पे रंगोली के कलर यूज़ कर रही है. इसके अलावा इसमें सैंड भी यूज़ कर सकते हो. सैंड को अलग से लेके कलर्स के साथ उसको एक बैग में मिक्स किया जाता है. एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट सैंड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैंड आर्ट. Instead of sand, right now Mamta ji is using rangoli colors. That is also beautiful powder color. Wow. See guys. छोटा सा एक माउंटेन काइंड ऑफ बना के उसके ऊपर स्काई में एक छोटा बर्डी फ्लाई कर रहा है, ऐसा दिखाने का कोशिश किया है. Wow, Mamta ji, that is looking so beautiful. Guys, you can see here, नीचे माउंटेन्स है. माउंटेन्स के ऊपर स्काई में छोटा सा बर्ड फ्लाई कर रहा है. नॉट ओनली नेचर, नेचर के अलावा और क्या क्या थीम पे आप बनाते हो ये आर्ट? मैंने मतलब बच्चों के लिए भी एक छोटी कार्टून एनिमल्स की सीरीज बनाई है. साथ साथ मैंने पूरा जो हमारे सनशाइन का आजकल हॉरोस्कोप के जो सनशाइन रहते हैं उसकी भी एक छोटी मिनिएचर की सीरीज बनाई हुई है. और इस सभी के साथ मैं जब भी कहीं पे कोई अच्छा पेंटिंग या ड्राइंग देखती हूँ और उसमें से कभी, जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने बुद्धा क्रिएट किए हुए हैं. हाँ. तो जब बुद्धा का पेंटिंग मैंने बनाया तो उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोच आया था कि बुद्धा जो है वो पीस और मेडिटेशन के हिसाब से हमारे दिल में है. उनकी जो एक स्थान है, बहुत ही बड़ी स्थान है, तो उनके लिए बैकग्राउंड कैसा किया जाए. तो बुद्धा बनाते वक्त मैंने पूरा एक ग्रीन लैंडस्केप जैसा तैयार किया है, जैसे ही इज सिटिंग इन अ सोलफुल प्लेस वेयर ही कैन मेडिटेट. एंड बैकग्राउंड में एक छोटी सी नदी
या झरना जैसा बह रहा है, तो वो एक पिक्चर बनाने का यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। अच्छा, तो जनरली ये एक आर्ट वर्क रेडी करने के लिए आपको कितना टाइम जाता है? आर्ट की बात करूँ तो जो नेचर सीन है उसमें वेरिएशन काफ़ी मैंने किए हैं। जैसे डेजर्ट हो तो पूरा डेजर्ट मैं क्रिएट कर सकती हूँ। उसके साथ साथ कोई स्पेसिफिक थीम लेके यदि मैं बनाती हूँ तो उसमें मेरे 3 दिन से लेके 4 दिन तक भी कभी कभी टाइम लग जाता है। मतलब 20-25 घंटे जितना टाइम होता है, और छोटा पीस है तो वही काम मेरा मतलब 5 घंटे में भी फिनिश हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे जार दिख रहे हैं, फ्रेम्स दिख रहे हैं, वैसे बॉटल्स होते हैं या फिर ऐसे कोई और फॉर्म में भी आप वर्क करते हो? ये मतलब बनाने के जार और बॉटल्स में मैं बनाती हूँ जरूर से, पर ये जार और बॉटल्स के साथ साथ ये फ्रेम फॉर्म में मैं जो ले गई हूँ उसके पीछे का एक बहुत ही मेरा बिग विजन ये था कि रंगोली हमारे यहाँ सालों से एवरीबडी नोज व्हाट इज रंगोली, बच्चा बच्चा जानता है, और फिर भी आर्टिस्ट का जो आर्ट पीस है वो हैव अ लिमिटेड लाइफ टाइम। एग्जैक्टली, हम रंगोली को पेरिशेबल ही कहते हैं। हाँ, पर मुझे उसको सस्टेनेबल तक ले जाना था कि एक आर्ट है जो उसको डेकोर में क्यों नहीं जा रही है, इतने सालों पुरानी आर्ट है, रामायण के टाइम से जानी जाने वाली आर्ट है। एग्जैक्टली, तो आज मैंने उसको डेकोर के फॉर्म में ले जाने के लिए इसको फ्रेम फॉर्म दिया है। अच्छा, जिसको हम पार्टीशन में भी कहीं यूज कर सकते हैं या वॉल पे भी उसको हैंग करके हम उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फ्यूचर में यही आर्ट को लेके आपके कोई प्लान्स हैं ममता जी? जी, मैं ऐसे कहूँगी कि जैसे मैंने आपकी इंस्पिरेशन आपके साथ शेयर की, दैट इट इज अ गॉड गिफ्टेड। Exactly. I cannot take yes, my hardship is my credit, otherwise nature had given me this gift, and when nature has its own plans, so I feel that if nature had gifted me, that must be some pious purpose behind this, and that pious purpose is whatever I will achieve from this art, that all these things I will donate. And first of all I will like to donate to any meditation center or some kind of and second, my target, if I will get a support from my art lovers, then I am going to give that share to my soldiers, because घर में हम सेफ है क्योंकि हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सोल्जर तो नहीं बन पाए पर घर के अंदर रह के भी सोल्जर को सपोर्ट तो कर सकते हैं। Exactly, तो मेरा मेन टारगेट सोल्जर्स के लिए है और एजुकेशन के फील्ड में कुछ आगे कर सकूँ इससे। अच्छा, सो दैट इज़ वेरी नोबल कोर्स। आप एक अच्छे काम के लिए भी अपना आर्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। और मैं चाहूँगी, या सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जो भी मुखौटे के आर्टिस्ट हैं सब चाहेंगे कि आप यही काम आपका कंटिन्यू करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच ममता जी for this wonderful live demo. Again, people see this wonderful piece of art made by Mamta ji live here. I hope you all like it. I hope you also get inspiration from her. ये सिर्फ एक आर्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसके साथ एक नोबल कॉज भी हमारा जुड़ा हुआ है। ममता जी ने नोबल कॉज के साथ अपने आर्ट को जुड़ा हुआ है, which makes her creativity so wonderful. So that's it for the today, guys. Thank you so much all of you for joining us here today. So see you on the next Saturday, guys. Bye.